हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बेटर होंगे। तो आज हम लोग फिर से एक नए डे के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ हैं। आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं लिपि और लेखन। जैसे कि पिछला वीडियो में मैं आप लोग से प्रॉमिस किया था कि अगर इससे और भी सिंधु घाटी सभ्यता से अगर और भी वीडियो बनेंगे तो उसको मैं जरूर लाऊँगा। तो उसी प्रकार से उसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए मैं इस टॉपिक को एक वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो अगर आप इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हो तो चलिए पढ़ते हैं। और क्या इसमें हम लोग ये चीज़ समझेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी या फिर हड़प्पा सभ्यता थी, उस समय लोग रहते कैसे थे। वो लिखते कैसे थे, लिखते थे तो क्या लिखते थे, कैसा उनका नाम, जैसे क ख ग हम लोग आज लिखते हैं, ABCD लिखते हैं, अल्फ़ाबेट दो ही तरह के होते हैं। तो उन सब के मिलाकर हम लोग एक माध्यम, एक मीडियम बना लिए, एक भाषा बना लिए। तो लोग उस समय के लोग भाषा कैसे यूज करते थे, कैसे क्या लिखते थे, ठीक है, या फिर उनका जो भाषा था क्या हम अभी के जो मानव समझ पाया है या नहीं समझ पाया है, इन सब चीज़ों की 16 वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है लिपि और लेखन। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डिफेंस क्लास में। चलिए देखते हैं क्या है। तो लिपि और लेखन, ठीक है, मैं एक बार थोड़ा कैमरा चेक कर लूँ। प्रॉपर तरीके से चल रही है। क्या हुआ कि मैं इसे बस तुरंत इससे पहले मैं पूरा वीडियो शूट कर लिया था, ठीक है, इसका मैं पूरा वीडियो शूट किया हुआ था। और उसके जस्ट बाद पता नहीं मैं बहुत भारी वीडियो में बोल चुका हूँ कि वीडियो कट गया था, ठीक है। अब पता नहीं मैं ऑन करना भूल, मतलब ऑन तो मैं किया था, मुझे लग रहा है कौन किया था, पता नहीं कैसे हुआ। चलिए छोड़िए सब बात, हटाइए। देखिए लिपि और लेखन शैली, चलते हैं देखते हैं। पहला चीज़ तो लिपि और लेखन शैली पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे या हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, उनका जो लिखने का जो तरीका था, जो शब्द थे, वो आज तक पढ़ा नहीं गया, मतलब आज तक उसको समझा नहीं गया। बहुत सारे ऐसे वर्ड रहस्यमयी हैं कि वो लिखा हुआ क्या है हमको पता नहीं है, ये मानव को मतलब आज तक नहीं पता चल चुका है। तो उस समय की जो लेखन शैली थी वो भाव चित्रात्मक थी, ठीक है। उस किस समय, हड़प्पा सभ्यता के समय ना, उस समय के, ठीक है, उस समय के जो लेखन शैली थी, लेखन शैली थी वह भाव चित्रात्मक थी, ठीक है। उस समय के जो लेखन शैली तो कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे जैसे हम लोग क कैसे लिखते हैं, तो हम लोग समझ रहे हैं कि क लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसका पता नहीं कैसे अलग डिजाइन में, ठीक है। आप लोग थंबनेल में अगर देखे होगो तो आप लोग समझ रहे हो कैसा उनका होता था, कैसा अक्षर मिला है, ठीक है। तो इस प्रकार से थी, तो उसके भाव चित्रात्मक थी। अधिकांश ऐसे वर्ड थे जिसको हम लोग पढ़ नहीं सके, अभी तक जान नहीं सके हैं। अधिकांश शब्द को आज का मानव जाति नहीं पढ़ पाई है ना, नहीं पढ़ पाई है। अच्छा, इससे पिछले वाला वीडियो क्या था, तो इससे पीछे आर्थिक जीवन था, उससे पीछे धार्मिक जीवन था, उससे पीछे सामाजिक जीवन था, उससे पीछे सिंधु घाटी सभ्यता क्या था, इन सब का वीडियो है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता पे ही मेरे हिसाब से लगभग 6 या 7 वीडियो है इसको लेकर, ठीक है। तो आप लोग नहीं देखो तो देखो, बहुत ज़्यादा उसमें मैं सब चीज़ कवर कर दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे उत्पन्न हुआ। अब इसका बाद इसका वीडियो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसका बाद तुरंत इसका वीडियो आएगा, ठीक है। तो इससे पहले मैं सब कुछ बता दिया कि उस समय नगर योजना कैसे था, लोग कैसे रहा करते थे, कौन कौन सा फसल उगाया करते थे, कौन फसल सबसे पहले उगाए, कौन सा औजार का सबसे पहले उपयोग किए, इन सब चीज़ का वीडियो है, ठीक है। तो आप लोग पीछे वाला वीडियो जरूर देखो, ठीक है। तो अधिकांश शब्द जो थी आज के मानव जाति नहीं पढ़ पाई थी, ठीक है। तो अब बात यहाँ पे आती है कि नहीं पढ़ पाई थी तो उस समय वर्ड थी कैसे, ठीक है। एक सेकंड ना, हाँ, तो वहाँ की जो थी शैली किसे थी, भावनात्मक थी। अब बात यहाँ पे आती है कि उस समय के जो लोग थे ना, वो काफ़ी संक्षिप्त में वर्ड लिखा करते थे। जैसे मान लो कि पानी, ठीक है, तो पानी अगर हमको लिखना है तो पानी हम इतना बड़ा लिखे हुए, ठीक है, इतना एक वर्ड मतलब एक शब्द है ये, ठीक है ना। तो लेकिन उस समय क्या होते थे कि एक अक्षर में उसको कंप्लीट, जैसे पानी है तो उसको कुछ पता नहीं ऐसे करके क्या लिखते थे, ऐसा वर्ड में उसको क्या कर दिया है कि एक वर्ड में, सॉरी एक वर्ण बोल सकते हैं ना, एक वर्ण में क्या कर उसको संक्षिप्त कर दिए हैं, शॉर्टकट कर दिए हैं, ठीक है। तो पानी इतना लंबा वो सब नहीं लिखते थे। मैं नहीं बोल रहा कि पानी को, और दूसरा एग्जांपल आप दे सकते हो, ठीक है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। पानी को कैसा करते थे, एक कुछ इस प्रकार से कुछ लिख दिए, और पता नहीं ऐसे या फिर
आप समझ रहे होगा मेरा बात को क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, इस प्रकार से वो क्या संक्षिप्त वर्ड को ज़्यादा यूज करते थे। ठीक है, हमारा जैसा नहीं है कि जैसे भाव चित्रात्मक, तो इसके लिए हो सकता है कि वो 1-2 वर्ड यूज करते होंगे, सॉरी 1-2 वर्ण को यूज करते होंगे और बाकी को मतलब उससे पता चल जाता है कि क्या लिखा हुआ है। तो उस समय के जो शब्द थे, उस समय का लेखन, उस समय का लेखन उस समय का लेखन जो थी, लेखन संक्षिप्त थी, संक्षिप्त थी। समय संक्षिप्त समझ गए ना किसको बोलते हैं, मतलब शॉर्टकट को बोलते हैं। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है कि संक्षिप्त तो थी, पर अब वहाँ पे मिले क्या क्या, मतलब अगर वहाँ पे खुदाई हुआ था ना तो वहाँ पे लिखावट के भी सबूत मिले, मतलब वहाँ पे लिखाई, ठीक, वहाँ पे लिखावट होता था। मतलब लिखावट कहने का मतलब है कि जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, मान लो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, तो वहाँ पे बीच में जो बॉर्डर होता है तो वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ लिखा होता है, ठीक है, कि आपका फलना राज्य में क्या स्वागत है, इस प्रकार से लिखा होता था। तो उस प्रकार से भी उस जो मोहनजोदड़ो थी या फिर जो हड़प्पा सभ्यता था, ठीक है, अभी सिंधु घाटी सभ्यता के लिख चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जब घर को देखा गया, मेन गेट को देखा गया, तो वहाँ पे कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, वहाँ पे कुछ लिखा हुआ था कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आप लोग बगल में देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब उस समय लिखावट यूज करता था, मतलब घर को सजाने के लिए या फिर और बताने के लिए कि हाँ आप इस जगह पे हो, तो उस समय भी ये चीज़ थी। जैसे आज हम लोग क्या होता है, चौक पे नहीं देखते हैं कि आप इधर जाओगे तो वहाँ पे चल जाओगे, मान लो कि आप इधर गए तो रांची गए, इधर गए तो दिल्ली गए, इस प्रकार से लिखा हुआ था। उस प्रकार से भी वहाँ पर भी चौक चौराहा पे लिखा होता था, लकड़ी के बोर्ड में मिला है। ठीक है, बहुत मोटा मोटा था उसमें। ठीक है, तो उस समय क्या होता, लेकिन संक्षिप्त वर्ड में थी। इस समय लेखन हुआ करती थी, लेखन मतलब लिखा हुआ सामान मिला था, इसलिए बोलते हैं कि उस समय लिखा मतलब लिखा जाता था। ठीक है, लेखन हुआ करती थी। अच्छा, इसके साथ साथ उस समय के लोग जो है ना स्टम्प मोहर का भी यूज करते थे। इसके साथ साथ लोग मोहर समझते हो ना, स्टम्प, ठीक है, मोहर का उपयोग किया करते थे, अच्छा, उसके साथ अच्छा जो मोहर होता था ना, दरअसल तांबा का होता था। किसका होता था? मोहर तांबा का होता था। ठीक है, तांबा धातु आप लोग जान ही रहे हो कि पहला बार जो यूज किया गया तांबा धातु को यूज किया गया, सबसे पहले खोजा गया था तांबे धातु। लोहा तो बहुत पहले तक मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है सो लोहा से परिचित ही नहीं थे, उसमें लोहा था ही नहीं। ठीक है, तो कैसा था, तांबा का ठीक था। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या मिले, मोहर भी मिले, तांबा का धातु भी मिला। अच्छा, अब जो लेखन शैली थी, ठीक है, अब लिखने का तरीका था। आज हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी किताब देखो या फिर कुछ भी देखो, मैं किसका बात कर रहा हूँ, हिंदी का बात कर रहा हूँ ना, आप उर्दू को इसको इंक्लूड मत करना। ठीक है, हिंदी में कैसा देखो, हम लोग कैसे लिख रहे हैं, यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, यहाँ तक एंड हुआ, उसके बाद फिर हम यहाँ पे आ जा रहे हैं ना, यानी कि हम राइट साइड में लिखते हुए जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं ना, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। लेकिन उस समय के लोग क्या करते थे, अच्छा राइट गए, यहाँ पे एंड हुआ तो फिर हमारा यहाँ लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, ना कि राइट से। लेकिन उस समय के लोग क्या करते थे कि यहाँ से अगर लिखते हुए ऐसे गए, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे लिखते हुए गए, तो उसको आपस यहाँ पे नहीं आएंगे, वो यहाँ पे एंड हुआ तो यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। वो क्या करते थे कि इस प्रकार से यहीं से स्टार्ट करते थे, फिर यहाँ से इससे जाते इस प्रकार से ना। तो इस प्रकार से उनसे लिखने का तरीका था। जो लिखने का तरीका है वो जब खुदाई किया गया तो कुछ ऐसे सबूत मिले, जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि कुछ लोग इस प्रकार से लिखते थे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए, उसको मैं लिखता नहीं हूँ, आप लोग समझ गए हो, चलो ठीक है। अच्छा, इसको जो इस प्रकार से जो लिखते हैं उसको हम बोलते क्या है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बाव, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ठीक है, बाव स्टोफिडन। उसको इस तरीका से जो लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं बाव स्टोफिडन। बात समझ गए? इस प्रकार से जो लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, बाव स्टोफिडन। तो इसको आप खास ध्यान रखना, ठीक है, कहाँ से कंपटीशन में ये सब पूछता है और कुछ नहीं पूछता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये थी लिपि और शैली। अच्छा, इसके बाद वाला वीडियो जो आएगा वो आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो कैसे गया। मतलब उतना सारा लोग रहते थे, मान लो कि 1-2 मरता 3 मरता, लेकिन एक बैग सारा का सारा मर गया, ऐसा हुआ कैसे? ठीक है, अगर हुआ तो किस कारण से हुआ, क्या कुछ रोग आया था या फिर कुछ महामारी आया था? अब देख रहे हो कोविड-19 कारण हो सकता है, कैसा है कुछ महामारी उस समय आया हो सकता है उतना डेवलप नहीं आता। हम लोग इतना डेवलप किए हुए साइंस, तब तो हम लोग अपना रिकवरी कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी हम लोग को अभी बोल नहीं सकते कि भाई आगे क्या होगा तो आशा करते हैं कि अच्छा ही हो। तो उस समय के लोग थे वो मर कैसे गए, मतलब मतलब वो एक बैग ख़त्म हो कैसे गए, मतलब
एक बैग कैसे खत्म होगा? उस समय के लोग एक भी दूध भी जिंदा रहना चाहिए, तो उस समय के जो लोग हैं उसका पूर्वज तो रहना चाहिए था, खानदान में कुछ तो वारिस होगा, ठीक है, वो सब रहना चाहिए था। तो इन सबको पढ़ेंगे अगला वाला वीडियो में। अगला वाला वीडियो आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, अगर हुआ तो उसका कारण क्या है, क्या क्या कारण हो सकता है। अच्छा, कारण मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, कोई एक नहीं बोल सकता कि हाँ इसी कारण से हुआ, वो एक अंदाज़ा लगा रहा है कि इस ऐसा मतलब सबूत जो मिला ना, तो उसके हिसाब से। जैसे मान लो कि कोविड-19 वाला था, तो कोविड-19 में जब चाइना में स्टार्ट हुआ था तो कैसे लोग मर रहे थे, रोड पे हैं तो रोड ही पे मर जा रहे हैं, घर में सोए हुए हैं तो घर पे सोए हुए मर जा रहे हैं, कहीं पे और पे हैं तो वहीं पे मर जा, इस प्रकार से लोग मर रहे थे, ठीक है। लेकिन हो तो उस समय जो सबूत मिला उसके आधार पर बताया जा रहा है कि हाँ कुछ ऐसा चीज़ थी जिसके कारण से लोग इस प्रकार से मरे। तो कैसे मरे, क्यों मरे, किस कारण से मरे, अगला वाला वीडियो जरूर देखना, वो भी काफ़ी नॉलेजेबल होगा, ठीक है। तो आज के लिए तो बस इतना ही, तो आपके लिए बस इतना ही, अगला वाला वीडियो जरूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।